बाजार हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है, हर तरफ रिटर्न की बारिश हो रही है, लेकिन बाजार की गिरावट में भी कुछ शेयर ठंडे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये शेयर फंडामेंटल तौर पर मजबूत नहीं है, दरअसल इन शेयरों में भी काफी दमखम है। जब बाजार के जाने माने शेयरों के वैल्यूएशंस को महंगा समझा जा रहा है, वैसे में इन सुस्त पड़े शेयरों में निवेश फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं झमाझम मुनाफा बरसाने वाले ठंडे ठंडे कूल शेयर्स। ठंडा ठंडा कूल ये दरअसल आइडिया आया हमारे नीरज वाजपेयी को, जो यूपी की ठंड का, रायबरेली की ठंड का जायजा लेकर आए। तो उन्होंने पहले यहां पे आके बताया, और क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में, आप लोग की स्क्रीन पे विजुअल्स चलेंगे, क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड और क्या बर्फबारी हो रही है। तो ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं, उसमें कुछ विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें वो सुमित ने भेजा था एक कि एप्पल का बागान था वो, और सिर्फ एप्पल की लाली चमक रही है और हर जगह व्हाइट। तो वो इमेजेस आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी, देखने लायक वो इमेजेस है। लेकिन अर्जेंसी इस वीकेंड पे शो करने की इसलिए थी कि अगले हफ्ते तक कहीं बर्फ रुक गई तो ये शो का पूरा सीजन खत्म हो जाएगा, अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सोचा इस शो को इस बार निपटा दिया जाए। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब ने तो अपने लीड इन में लिखवा दिया कि बीटन डाउन स्टॉक्स, ठंडे पड़े लंबे अरसे से, गर्म हो जाएंगे आगे चलते हुए। तो इसको हमने थोड़ा ट्वीक कर दिया। अब कहां मुर्दों में जा जाके ढूंढते कि सांस कहां बची है, कहानी बची है, और अभी तो ऐसे है भी नहीं। तो हमने अपने हिसाब से ट्वीक कर दिया। सॉरी प्रोड्यूसर साहब, सब लोग अपना अपना जस्टिफिकेशन देंगे कि उनके हिसाब से ठंडा ठंडा कूल शेयर क्यों है। पर बेसिक प्रीमाइस ये देखिए, वो एप्पल वाली फोटो आ गई आपकी स्क्रीन पर। ये सिर्फ एप्पल चमक रहे लाल लाल बढ़िया से, और बाकी पूरी बर्फबारी नजर आ रही है हर तरफ। तो बेसिक प्रमाइस ये है कि शो के एंड में तो आपको बेहतरीन स्टॉक्स मिलने वाले हैं। हाँ, हो सकता है ऑफ लेट ठंडे पड़े हो सकता है एक रैंक अंडर परफॉर्मर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तो प्रदीप सही कर रहे हैं, सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिकअप हो गया है। लेकिन ये स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद अच्छा उछाल, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आइडिया ठीक है ना? ये बिल्कुल सही आइडिया। और यूपी में ठंड कैसी थी? यूपी में तो जबरदस्त। जब मैं आया था तब तो उससे कहीं ज्यादा 4-5 डिग्री और नीचे चला गया होगा। बहुत ठंड है, इसमें कोई शक नहीं। और हम लोगों की आदत छूट गई 15-20 साल से, बिल्कुल। तो अब बर्दाश्त नहीं होती। हो जाता है यार जाते थे। दीपाली सिर्फ ठंडक का मजा ले रही है। हाँ, दीपाली अभी भी ठंड है क्या दिल्ली में? अभी भी है, बर्फ पड़ रही है, काफी ठंड है। और वो ओले गिरे हैं यार, ओले गिरे ना वहां पे, तो दिल्ली में गिरे ओले। हाँ, कई सारे बिल्कुल काफी। इनफैक्ट आज भी वेदर ऐसा ही है। ये ओले गिरे तो कांच वांच गाड़ी का ठीक रहता है क्या? खराब हो जाता है। हम लोग बॉम्बे वालों तो दिखते ही नहीं है सब चीजें। दीपाली गिलास में रख लेते हैं सर। अच्छा, शाम को काम नहीं, इतने शाम तक काम आ जाएगा, शाम तक काम आ जाएंगे वो। मथुरा में मैंने देखा है कि ओले गिरने से गाड़ियों के कांच भी फूटे थे। एक बार मैं वहां पे था कुछ समय के लिए, और ऐसे ओले पड़े थे। नहीं, कई बार हुआ ये, होते हैं कई बार दिक्कत। और इसमें सोचिए अगर आप रोड पे हो टहलते हुए और अगर आपने सिर मुड़ाया हो, और ये अगर मुंडाया तो हो गई होगा ऐसा। ठीक है, चलिए अब वो स्टॉक्स की बातचीत की शुरुआत करते हैं, जो बेसिक प्रमाइस है शो का। पहले कौन शुरू कर रहा है? ठंडे प्रदेश में चलते हैं। लेडी अच्छा ठीक है, फिर दीपाली बोलेंगे मेरा काम होगा, मैं चलती हूँ। दीपाली पूरा आधा घंटा बैठना है, शुरुआत आपसे। नहीं, मैं तो इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक लेके आई हूँ जो कि ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ उसने ठंडक में गर्मी का एहसास जरूर दिया है, जो कि बहुत जरूरी है विंटर्स में, और स्पेशली दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। और वो स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स का, क्योंकि जिस तरीके के रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहा है तो आपका पोर्टफोलियो निकल गया जुबिलेंट फूड वर्क्स। वो कॉफी पे है, डंकिन डोनट्स। बिल्कुल। नहीं, इनफैक्ट आशीष, यहाँ पर इतनी ठंड हुई पिछले 10-15 दिनों में, स्पेशली दिल्ली में काफी ठंड थी। और आप किसी भी वीकेंड बाहर जाइए, तो मैं आपको चैनल चेक बता रही हूँ, दिल्ली एनसीआर का स्पेशली, आप किसी भी वीकेंड पे बाहर जाइए, डोमिनोज पिज्जा के स्टोर में जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी। पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो वो 10-11 बजे के बाद आजकल ऑर्डर्स ही नहीं लेते हैं वीकेंड्स पे, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स इतने सारे होते हैं कि वो ऑर्डर्स ही लेना छोड़ देते हैं। अदरवाइज आप 12-1 बजे तक भी रात को ऑर्डर्स कर सकते थे। तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि विंटर्स में भी कितना डोमिनोज पिज्जा लोगों ने खाया है। और अब तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब 3 मेन फूड कैटेगरी में कंपनी आ चुकी है। डोमिनोज के बाद आप देखिए डोनट्स में ऑलरेडी है, और अब एकदम बिरयानी के साथ एक और फोरे किया है।
इसके अलावा आप कबाब्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐड हो गए हैं, क्योंकि बारबेक्यू नेशन में भी ऑलमोस्ट 11% स्टेक कंपनी ने लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि बारबेक्यू नेशन ऑलरेडी आईपीओ प्लान कर रहा है और आईपीओ से पहले कंपनी ने स्टेक लिया है, तो इसको भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले एक महीने के दौरान 15-16% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 महीने में 25-26% के रिटर्न दिए, ऑलरेडी काफी चल चुका है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रहेगा तो ये आपके पोर्टफोलियो को तो गर्माहट देगा रिटर्न्स के हिसाब से, लेकिन आपके दिलो दिमाग में एक ठंडक रहेगी कि एक अच्छा स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखा है। रिकवरी मोड में है। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोविड की वजह से इंपैक्ट तो हुआ था जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी, लेकिन रिकवरी भी उतनी तेज बनी है। और अब जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि एसएसआर ग्रोथ में पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बार के अर्निंग्स में, तो वो भी फोकस में रहेंगे। तमाम हाउसेस का व्यू अगर आप देखेंगे तो वो भी यही मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और इसीलिए जुबिलेंट फूडवर्क्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि भले ये भी 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां मिले या फिर कोई भी गिरावट मिले तो इस स्टॉक को खरीद कर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको ठंडक हो या फिर गर्मी हो, एक सदाबहार स्टॉक है जिसके प्रोडक्ट्स की हमेशा बिक्री होती है, इसको ले सकते हैं। नहीं वाला था सुमित, कुछ दिन पहले वो दशक के सारे बेस्ट आईपीओस बता रहे थे, उसमें कितने रिटर्न्स दिए थे इसने 29 गुना रिटर्न दिया है, 29 टाइम्स पैसा बना के दिया आईपीओ इशू प्राइस पे। मतलब इशू प्राइस तो इसका कहीं 300 रुपए था, फिर इसमें बोनस आया 1:1, तो कहीं एडजस्ट हो गया और नीचे, और अब वो बोनस वाला दाम आपके सामने दिख रहा है 3000 रुपए के दाम पर। गजब है, गजब के रिटर्न। 2010 का आईपीओ, और ये कह रही है बारबेक्यू नेशन बड़ा गजब की जगह है खाने पीने के लिए। 7:30 आईपीओ से पहले उन्होंने इतना तगड़ा स्टेक ले लिया, और लंबे अरसे से बारबेक्यू नेशन का आईपीओ अटका हुआ था, तो वहां से भी तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है। और ये अगले दशक में भी अगर आपको ये स्टॉक जुबिलेंट फूड ही क्यों, इस तरह के और जो दूसरे वेस्ट लाइफ और हाल ही में जो बर्गर किंग आया, हो सकता है कि 2030 में भी हम यही बात कर रहे हो कि पिछले दशक का सबसे शानदार कमाई वाला आइडिया। बस एक ही इशू है, ये थिन क्रस्ट पिज्जा नहीं बनाते। नहीं, पिज्जा का मजा तो थिन क्रस्ट में आता है, नहीं तो सब ब्रेड ही ब्रेड खाते रह जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर आउटलेट्स में है, पर वो थिन क्रस्ट नहीं होता, इनके हिसाब से होता वो मीडियम क्रस्ट है। हाँ। थिन क्रस्ट तो बढ़िया वेफर थिन क्रिस्पी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दीपाली इसकी बिरयानी ट्राई करी क्या अभी तक? वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए अवेलेबल है। गलत बात। अभी बिरयानी ट्राई नहीं करिए, क्योंकि मेरे घर में तो सभी पिज्जा फैन है, तो अभी तो हम पिज्जा तक ही रेस्ट्रिक्टेड है अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स के प्रोडक्ट्स की बात करें तो। और ओले इकट्ठे करे थे क्या सुबह शाम के लिए ग्लास में? नहीं, वो मैंने इकट्ठे किए हैं, सुमित के लिए रखे हैं इकट्ठे करके मैंने। जुबिलेंट फूडवर्क्स पहला स्टॉक जो आपको रडार पर रहना चाहिए। अगला कौन सा प्रदीप? वो जो दीपाली ने ओले इकट्ठे किए हैं वो सुमित तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए आपको रेफ्रिजरेटेड पूरे सिस्टम की जरूरत होगी, तो मैंने चुना है गुजरात फ्लोरो, जो रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाने वाला स्टॉक है। और देखिए, इस समय तो हम लगातार बात कर रहे थे कि कोल्ड चेन की जरूरत है वैक्सीन लाने के लिए, तो डिमांड और बढ़ गई है। और मैं आंकड़े देख रहा था इस समय, चूंकि सारे लोग पिछले 3 महीने का हिसाब लगा रहे हैं, तो 3 महीने में औसतन 15% के आसपास जो केमिकल्स पे ये काम करते हैं, वो उनके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आपको प्राइस का फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों मिलकर के अगर आप इमीडिएटली अगले नतीजे भी देखेंगे तो वहां पर इंपैक्ट दिखेगा, और आगे के लिए फिर आपको जाहिर है कि एक रेटिंग नहीं अच्छी होती हुई नजर जरूर आएगी यहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस स्टॉक को चुना है, क्योंकि ये स्टॉक ठंडा रखने की आपको पूरी कोशिश करता है, न केवल गर्मी में बल्कि सर्दी में भी। आजकल चूंकि आपको ये डिमांड बढ़ती हुई वैक्सीन की वजह से तो नजर आई है, और साथ साथ ही जो नए कानून बने हैं कृषि वाले, अब निकल तो जाएंगे, यहाँ पे निवेश आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह से और कोल्ड चेन्स बनेंगी और ज़्यादा। नीरज आपको हमेशा बताते रहते हैं 2020 में कि जो ठंडे वाले रेफ्रिजरेंट गाड़ियाँ चलाने वाली कंपनियां हैं उन पे नज़र रखिए, तो उन सभी में आपको एक शानदार तेज़ी दिखने वाली है, और एंड रिजल्ट इनको फायदा होगा, क्योंकि वो सारी सप्लाई यहाँ से होती हुई नजर आएगी आपको। और ठंड के मौसम में ये स्टॉक आप खरीदेंगे तो गर्मी में जब डिमांड बढ़ेगी तब आपको और अच्छी तेज़ी दिखाई देगी, इसलिए मुझे लगता है कि इस समय अच्छा मौका है। इंटरेस्टिंग आइडिया। ठंड से जोड़ा भी आपने बड़ा सही, और वैक्सीन के चलते हम लोग सब बात कर रहे थे कैसे कोल्ड चेन की तैयारी हो रही है, तो इस तरह शायद वो एक रीजन है जिस वजह से दाम बढ़े हैं, क्योंकि 15% एक क्वार्टर में अच्छा है। इसके पास ग्रुप की बाकी कंपनियों की होल्डिंग भी है ना शायद, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, आइनॉक्स की वैल्यू इसमें आती है, एसओटीपी के हिसाब से। हाँ, एसओटीपी इनके लिए। अच्छा भाई पन्ना दिखा दीजिएगा। नहीं, ये दीपाली जहाँ बैठी है उसके जस्ट बगल में इसकी मेन बिल्डिंग है गुजरात फ्लोरो की, और इसकी आइनॉक्स है और
बाकी जो कंपनीज हैं उसमें इसकी बहुत स्ट्रांग वैल्यू है। जो आइनॉक्स विंड के बड़े बड़े टर्बाइंस और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जाते हैं उसमें भी, जो इनके विंड फार्म्स हैं उसमें भी इसकी डायरेक्ट होल्डिंग है। तो ये इसमें सबसे मेन तो आइनॉक्स लीजर है, तो एक से एक अच्छे ठीक company, एक से एक है, अच्छा तो इंटरेस्टिंग कंपनी। और अब इस समय कोर धंधे पर हम लोग खैर फोकस कर रहे हैं और उसमें अच्छे उछाल की उम्मीद। तो गुजरात फ्लूरो पे आप लोग दाव लगाएं। किसी का और कोई कनेक्शन बैठता है क्या रेफ्रिजरेंट ठंड से? आपका बैठता नहीं, हमारा तो दूसरे टाइप का, आप बता दो अगर आपको बैठता हो तो। मेरा कोई नहीं। तो ठंड में लोग बीमार पड़ जाते हैं, मैं कनेक्शन जोड़ देता हूँ। कभी कभी हम लोग जैसे यहाँ वाले वहां जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, दवा दारू की जरूरत पड़ती है। तो एक कंपनी जो मेरे रडार पे वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब सन फार्मा 600 ऑड लेवल्स के आसपास कामकाज, ये वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल से 2015 में वो 1100 प्लस के लेवल्स पे कामकाज, 2015 के बाद से मैसिव करेक्शन 300 तक गिरा और अब साल के हाईस पे आके खड़ा हुआ। लेकिन अभी भी जो प्रीवियस हाईस थे एक्चुअल उससे तो कहीं नीचे। वो प्रदीप चार्ट चेक करके बताएंगे कहीं राउंडिंग बॉटम बन रहा हो तो दिख ऐसे ही रहा था मुझे, ऐसे ऐसे करके हालात सुधरना शुरू हुए। तो ये कंपनी है इंटरेस्टिंग। अब सन फार्मा मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल में ईयर 2021 कुड बी द ईयर ऑफ सन। तो ये स्टॉक शायद, अब क्योंकि हम फार्मा की तो वैसी बात कर रहे हैं, सन फार्मा उसमें शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। अब ये कंपनी समझिए इस देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव जो इस कंपनी ने लिए। ये उन चुनिंदा इंडियन फार्मा कंपनीज में है जिसने बहुत स्मार्टली ओवर द इयर्स अपने धंधे को बदला। जेनरिक से अब ये स्पेशलिटी की तरफ बढ़ चुकी है। इसके चलते इसने काफी इन्वेस्टमेंट्स करे थे। ऑलरेडी लोग नोटिस नहीं करते, $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट ये स्पेस में ऑलरेडी कर चुकी है। और स्पेशलिटी में डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है ना, आंख वाला क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, उसको इसके की इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं जहां पे अब ये पूरी तरह से फोकस कर रही है। इसने कई सारे यूएस एक्विजिशंस करे, कई सारे और एक्विजिशंस करे और उसका अब ट्रैक्शन मिल रहा है। और ये सारे धंधे जो एक्वायर करे थे सब हाईली प्रॉफिटेबल हो चुके हैं इस कंपनी के लिए। मिसाल के तौर पे टैरो, मिसाल के तौर पे हाल में एक तमिलनाडु दादा फार्मास्यूटिकल्स जो इसने एक्वायर करी थी, या नैटको के ब्रांड जो एक्वायर करे थे, सब बड़े ब्यूटीफुल फिट हो रहे हैं इस कंपनी के पोर्टफोलियो में। इसकी कई सारी ड्रग्स अब कमर्शियलाइजेशन फेज में जा चुकी हैं, लेकिन ये कंपनी अभी भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है फर्दर स्पेशलिटी की पाइपलाइन डेवलप करने में। तो ये कंपनी ने बहुत पेन से गुजरी है, जो मेरे ख्याल से काफी सारे कंसर्न्स थे, खासतौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, ओवर द ईयर सब सुलझते चले गए और अब स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा है। इसीलिए साल के हाईस पे आके स्टॉक आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। और अब हाईलाइट देखिए, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स, बाजार जो उम्मीद कर रहा था उससे कहीं बेहतर वो आंकड़े थे। आय 5% बढ़ी थी और कॉस्ट जस की तस रही। तो हुआ क्या, 22% इबीटा बढ़ा, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट्स का उछाल, मुनाफे में 70% का जंप। और एक कंसर्न था फाइनेंस कॉस्ट, बुक्स पे डेट, फाइनेंस कॉस्ट 61% बीते क्वार्टर में रिड्यूस हुआ है। तो धीरे धीरे तस्वीर बहुत बदल रही है, इसीलिए स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मुझे लगता है अभी भी वैल्यू बहुत है। इसीलिए शायद 2021 में मैंने कहा था कि फार्मा में शायद सन का साल हुई है। वैसे 2021 नहीं, वैसे 2021 मरकरी का साल है, ये जुमानी साहब ने बताया। नहीं, इसमें एक बड़ी रिपोर्ट आई है और वो डबल टारगेट्स दे रहे हैं इसके। डबल मतलब ये 600 का 1200। हाँ, मतलब उनको लगता है 1000 रुपए टारगेट आ रहे हैं उसके। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रमोटर ने शायद 900 रुपए पे बायबैक किया था, उसके बाद ये शेयर चला नहीं कभी। तो अगर वो कॉर्पोरेट वाली गवर्नेंस वाला आपको याद होगा, गवर्नेंस वाली खबर concerns आ है, गए। लेकिन अगर प्रमोटर 900 रुपए बायबैक कर रहा है तो इतनी वैल्यू तो कंपनी के अंदर होगी, वो दाम दिखा दे एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। देश की नंबर 1 फार्मा कंपनी है, पूरा सेक्टर चल गया, यही नहीं चला। इसीलिए लग रहा है अब चलने की तैयारी। अब आज साल के इस वीक में साल के हाईस का यहाँ से शुरू होगा इसका साल। इस तरह का उछाल था। और ठंडी में लोगों को सबसे ज्यादा तो सनशाइन ही याद आता है। वाह, तो हर तरफ से बैठ गया। नए जैकपॉट क्यों यार एक बात बताओ, ये सारे नॉर्थ वाले सब का इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं डायरेक्टर साहब, ब्रेक ले लेंगे। प्रदीप बाकी वो दोनों के स्टॉक्स को कैसे ना कैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम इस थीम को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठंडा ठंडा कूल कूल भूल जाइए, हम नई थीम लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ठंडे ठंडे कूल शेयर्स की। तो वो स्टॉक्स जो बट ऑब्वियस की अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट्स हो सकते हैं। रैशनल ठंडे का सबने अपना अपना जोड़ दिया है। तो सुमित, आप बताएं कौन सा स्टॉक है आपके पास? देखिए, अब मेरे पास वैसे तो कंपनी एफएमसीजी स्पेस से है। अब ठंडे ठंडे कूल की बात हो तो आइसक्रीम ही बेचारी का प्रोडक्ट बचता ये है। हमारा लॉजिक वैसे डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर साहब का ये था नहीं ठंडा ठंडा कूल ये जबरदस्ती ठंडे जोड़ दिया।
खैर मेरे पास जैसे एक्चुअल में वो कंपनी है जो बहुत टाइम से चली नहीं है और ये परफॉर्म कर सकती है और हैवी वेट है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एफएमसीजी जाइंट, आईटीसी नहीं है, एचयूएल है। तो एचयूएल को इसलिए पहले भी इसको कई बार चुन चुके हैं, लेकिन एचयूएल को चुनने की बहुत सारी वजह है। सबसे पहली तो 900 रुपये पे 1900 रुपये के आसपास, 2000 रुपये के आसपास में एक ब्लॉक हुआ था। उस ब्लॉक से शेयर अब तक 400-500 रुपये चला है, वहाँ से बहुत ज़्यादा चला नहीं। एक दूसरा एफएमसीजी की जाइंट है, ऑब्वियसली बात है, कैश रिच है, डेट फ्री है, करीब 15% की CAGR मेंटेन कर रही है 10-15 साल से, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी रखती है। सेक्टर की डोमिनेंट है, करीब 9-10, अगर 10 में से कोई भी 9 घर होंगे तो यहीं एचयूएल के प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे होंगे। लगातार कंपनी अपने आपको डेट फ्री स्टेटस में रखे हुए है। MNC जाइंट है, 100 साल के आसपास इंडिया में एग्जिस्टेंस है। तो कोई फंडामेंटल पे तो दो राय नहीं है, बस प्राइस पे दो राय था। तो रिसेंटली मतलब पिछले 12-1 साल में पहली बार इसमें कुछ नई इक्विटी आई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये हुई है। क्या 1900 पे ब्लॉक क्या हुआ? देखिए हुआ क्या था, पिछले 12-1 साल या 15-1 साल में एचयूएल में नंबर ऑफ शेयर्स कभी बदले ही नहीं थे। अगर मान ली 10,000 शेयर थे बाजार में तो 10,000 रेजिंग हुई नहीं, ठीक है। ना कोई इक्विटी आई नई और ना इक्विटी उन्होंने कोई बढ़ाई घटाई, तो वो इक्विटी साइज उतना ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि जो जीएसके डील हुई थी उसके बाद बाजार में जो इक्विटी नई छोड़ी तो जीएसके के बाद जो इक्विटी स्वैप में शेयर गए और वो उन्होंने बाजार में ब्लॉक में बेच दिया, जीएसके ने ब्लॉक में बेचा और वो पहली बार इक्विटी बाजार में आई। तो फंड्स ने हाथों हाथ से पकड़ लिया और उसके बाद इस शेयर को गिरने नहीं दिया। 1900 में ब्लॉक हुआ था और 2-2.5 हजार पे शेयर चल रहा है उसके बाद से। तो एक लंबा कंसोलिडेशन है, पेशेंस चेक जिसे कहते हैं वो हो रहा है। किसी फाइन डे शेयर में एकदम से कुछ खबर आएगी और चलने लग जाएगा। रादर रिपोर्ट्स भी आज ही आई हैं एक जो ये मेंशन करने की शेयर 3000-2900 की रेंज में जा सकता है, क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम के ऊपर कामकाज चल रहा है, मार्जिन बेटर हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और ऑब्वियस ही बात है कि हर रूरल एरिया में प्रेजेंट है, अच्छा नेटवर्क है इनका और नया प्रोडक्ट प्रोफाइल भी है इनके पास। तो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं और स्लो मूवर है लेकिन स्टेडी मूवर है। अरे बीच में जब मूव करा तो ऐसा मूव करा था कि सालों की कंसोलिडेशन से ऐसा फटा ये स्टॉक, आज भी याद आता है। मतलब ये अगर हिस्ट्री की कोई बड़ी कंसोलिडेशन निकालेंगे तो उसमें इसका सबसे पहला नाम आता है। अच्छा, ये आप एफएमसीजी बहुत पैनी नजर रखते हैं। 7 साल हो गए ये कभी भी चलने वाला है। ये आईटीसी कब कंसोलिडेशन के बाहर आएगा? आईटीसी में तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज मैंने देखी, एक सेंट्रम की रिपोर्ट आई है, 370 रुपए का टारगेट है। वाह, मतलब कितनों की भावनाओं से खेल रहे हैं उनको भी नहीं पता ये बात। 370 रुपए बोलकर ठीक है। एचयूएल समर्थक होंगे भाई। तो एचयूएल कंसोलिडेट कर रहा है, अगले बड़े मूव की तैयारी। और खैर एचयूएल आपके पोर्टफोलियो का तो मस्ट हैव है अगर आपको इंडिया थीम पे बेट करना है, कंजम्पशन पे बेट करना है, अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपना दिमाग ठंडा रखना है, टेंशन ही नहीं रखने का है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आईटीसी लेंगे तो हाँ तो बस फिर ठंडा ही हो जाएगा। ठंडे रहेंगे आप। इसीलिए इसने एचयूएल चुना है, आईटीसी नहीं चुना। ठीक है, तो बिल्कुल सही करा। एचयूएल वो स्टॉक जिस पे अब आप दाव लगा सकते हैं। ये कंसोलिडेशन शायद मौके दे रहा है हम सबको इस स्टॉक में एंट्री पाने के। नीरज जी आप जोड़ पाए क्या कुछ? हाँ मैंने जोड़ लिया। देखो मेरा स्टॉक जो है वो बहुत कूल स्टॉक है। कूल स्टॉक है। हाँ, लेकिन उसका परफॉर्मेंस स्टॉक वाइज ठंडा था, हाँ। लेकिन वो बादल का कारोबार करते हैं, बादल का कारोबार करते हैं? क्लाउड का। अरे यार आज जोड़ दिया मैं तुम्हारी तरफ से। ओरेकल फाइनेंशियल की। अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाले अपने सर्वर क्यों रखते हैं? हाँ तो ऊपर ही रहता है, पता नहीं चलता ना। ओरेकल फाइनेंशियल, मैंने देखा सारी आईटी कंपनी में तूफानी तेजी, और ये बेचारा अभी तक केवल 17% चला है पिछले 6 महीने में। तो इस स्टॉक को चुनना चाहिए। स्टॉक बहुत ही दमदार है। 2-3 रीजन जिसकी वजह से हमने इसको चुना। एक तो ये कि पूरे अमेरिका की जो कोविड वैक्सीन का मैनेजमेंट है, क्लाउड सर्विसेज, वो यही कर रहे हैं। और इनका जो सेकंड जनरेशन क्लाउड सर्विसेज है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। भारत में 10-20 कंपनी नाम उन्होंने लिखे थे अपनी वेबसाइट जिनको उन्हें अभी प्रोवाइड किए। तो जो बिजनेस पूरा डेटा अपना क्लाउड पे ले जा रहे हैं उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एकदम नया काम इन्होंने शुरू काले किया। बादल दिखते तो डेटा से भरे बादल हैं। एग्जैक्टली, लोडेड एकदम। और डेटा इज न्यू ऑयल। और डेटा इज न्यू ऑयल। तो ये जो क्लाउड और बादल वाला काम है ना, इसलिए मैंने कहा ठंडे ठंडे से जुड़ भी जाएगा। स्टॉक बहुत सस्ता है। टीसीएस तो बहुत भाग गए, उसके सामने आधे 17-18 के पी पे अवेलेबल है। बहुत सारे पैसे कैश पड़े। बुक्स पे आप देखिए रिजल्ट इनके बहुत अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो लास्ट ईयर रादर इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था वो बहुत ही शानदार था। और इसलिए मैं शानदार कह रहा हूँ क्योंकि
1400-1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये एवरी ईयर कमा रहे हैं और स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी इनका जो हाई था 4300 का, उसके सामने तो 1000 रुपए तो ऐसे ही चलना चाहिए, इसको हाई कैचअप करना तो चाहिए। टीसीएस अब 28-29 के मल्टीपल पे खड़ा हो एग्जैक्टली, ये 17 पे अल्टीमेट जबकि कोई इशू नहीं है इस इस पे। दाम पर 3200 के दाम पर भी ये 5.5% की डिविडेंड यील्ड पर है। 5.5% हाँ, की 180 रुपए डिविडेंड साल का देता तो है। मतलब ये जैसे ना नजर से छुप गया था या पता नहीं चल पाया, पता चलना चाहिए लोगों को। और राधा बहुत बढ़िया चार आपकी साल नजर में कैसे पड़ा? कुछ देर पहले तो आप कोई और स्टॉक की बात कर रहे थे, शो आने से पहले आपने स्टॉक की बादल सामने से निकला। बादल निकले, ठंडे चले, तुमने कहा तो ठंडा स्टॉक ढूंढते कौन सा। तो कूल तो स्टॉक तो बहुत कूल है, स्टॉक कूल है, लेकिन प्राइस वाइज ठंडा है, ये स्टॉक वैसे ये भी बताता है कि बाजार में अभी मोमेंटम बचा हुआ है, बचा हुआ है। अगर और क्योंकि डीलिस्टिंग की बस अभी शुरू नहीं हुई स्टॉक्स में आना। एक बार आएगी तो और चलेगा। और वैसे भी वर्क फ्रॉम होम और कोविड इस सब के चक्कर में आईटी शेयर जो है, आईटी सेक्टर पूरा जो है अभी अगले 2021 में और धमाल मचाएगा। अच्छा, बाइडेन साहब को खासियत बता दूं, ये अल्टरनेट एनर्जी के, ई कॉमर्स के, आईटी के बहुत बड़े समर्थक हैं। बाइडेन साहब, हाँ, बाइडेन साहब ओल्ड इकोनॉमी के समर्थक नहीं पर वो है, फॉसिल फ्यूल के टैक्स बिल्कुल वो समर्थक नहीं मूड है। बिगाड़ देंगे अगर वो टैक्स वापस लेंगे ना सारे, वो क्या कहते हैं, रिलीफ, तो सारा वैसे उसी से तो सारी रैली शुरू हुई थी आईटी में भी, हाँ, और वो वहां पे गड़बड़। लेकिन ये कंपनी गजब है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कभी ये अगर 2000 के नीचे मिले कभी भी, तो ये कंपनी वो कंपनी, उसको आप एफडी करके भूल जाइए। मतलब पिछले 4 साल में इस कंपनी ने 180 का कंसिस्टेंट डिविडेंड तो दिया ही है, प्लस बीच में एक 350 का स्पेशल डिविडेंड भी आ चुका है। तो इस तरह का डिविडेंड 8-9% डिविडेंड फिक्स है, चला ही जा रहा है पिछले 10 साल से, और शेयर वहीं घूमता रहता है। लेके भूल जाने वाला स्टॉक। क्वालिटी स्टॉक है, तो बिल्कुल लेके भूल जाए, एकदम कूल शेयर है, कूल पिक है ये इस कंपनी को। अच्छा, एक बार सारे स्टॉक्स का रैप अप कर दिया जाए, उसके बाद इस शो को समाप्त करेंगे। तो आज के जो ठंडे ठंडे कूल स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे आपके सारे के सारे। सन फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओरेकल फाइनेंशियल्स, गुजरात फ्लूरो और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये सारी वो कंपनीज हैं जो यहां से भी काफी अट्रैक्टिव हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, इन हाइज में सबके पास कंसर्न होते हैं क्या खरीदें, तो पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए आप, और शायद 2021 के इवेंचुअली ड्यूरिंग द कोर्स ये स्टॉक सारे अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करके जाएंगे। चलिए, इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।